नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और बजट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बेहद खास मेहमान, राज्यसभा में नेता सदन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी। स्वागत है सर आपका संसद टीवी पर। सर पहला मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि इसे फ्यूचर ओरिएंटेड बजट कहा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं इंडस्ट्री के लिहाज से, टेक्सटाइल के लिहाज से, ओवरऑल अगर बात करें बजट को लेकर? बहुत ही बेहतरीन बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्मला जी हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। एक प्रकार से कल हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में इस सरकार ने कैसे 10 साल में एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया, किस प्रकार से देश आगे बढ़ा है, कैसे एक बहुत ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 जिसको कहते थे को सुधार कर आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज़्यादा तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाई है। कैसे समाज के हर वर्ग को एक बदलाव का माहौल मिल रहा है, चाहे उसके अलग अलग पहलू हों, गरीबों को मुफ्त में घर मिलना, गरीबों के घर में गैस कनेक्शन पहुंचना, नल से जल पहुंचना, 60 करोड़ हमारे भाई बहनों को मुफ्त में इलाज मिलना, आयुष्मान भारत के तहत 11 करोड़ शौचालय बन के हमारी माता बहनें बिटियाओं का इज्जत सुरक्षित रखना, ऐसे कई सारे गरीब कल्याण के काम हुए। साथ ही साथ सुशासन, इस देश में गुड गवर्नेंस, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कठोर कदम उठाए हैं, उससे भी आज देश की जनता में एक राहत है कि अगर हम टैक्स पे करते हैं, अगर हम देश की में से विकास की उम्मीद रखते हैं, तो भ्रष्टाचार के आधार पे तो कभी देश आगे बढ़ ही नहीं सके। उसकी एक जो ब्यौरा कल मिला, उसके ऊपर आज बढ़ाते हुए कि इस आधारशिला पे इस 10 साल के काम के बाद जो आज देश की स्थिति बनी है, जो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, चाहे वो हमारा विदेशी मुद्रा हो 2 गुना, चाहे हमारे ब्याज के दर या महंगाई हो उसको नियंत्रण में रखना, किस प्रकार से आज विकास की दर भी बढ़ रही है, लोगों को नए अवसर मिल रहे हैं और रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, एक जो माहौल है कि रोजमर्रा की समस्याएं तो मोदी जी हमारा समाधान करेंगे, ये जो विश्वास आज पैदा हुआ है, उस विश्वास के आधारशिला पर आज वित्त मंत्री जी ने अगले आने वाले 2-2.5 दशक में अमृत काल में कैसे भारत विकसित भारत बनेगा, कैसे आने वाले दिनों में भारत के हर व्यक्ति तक इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग के लिए एक अच्छा उज्जवल भविष्य, कैसे हमारे युवा युवती बड़ी छलांग, एक बड़ी आशा अपेक्षा, बड़े उमंग के साथ अपना भविष्य बनाएंगे, कैसे हमारी नारी शक्ति इस देश की विकास यात्रा को और तेज गति देगी, कैसे उनका सम्मान होगा, कैसे वो आगे चल के देश के भविष्य में विकास यात्रा में बड़ी तरीके से योगदान देंगे। अभी तो 33% पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में भी हमारे नारी शक्ति वंदन अधिनियम से रिजर्व किया गया है। तो मुझे लगता है कि एक उभरते हुए नए भारत का जो चित्र आज देश देख रहा है, उसका एक ब्यौरा, उसमें एक प्रकार से क्या क्या काम सरकार करेगी आगे चल के, वो जो आज माननीय वित्त मंत्री ने देश के सामने रखा, बहुत गर्व की बात है। हर भारतवासी आज गर्व से कह सकता है कि मेरा देश आगे चल के विकसित भारत बनेगा। निश्चित तौर पर जो विकसित भारत के लिए ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। सर, एक अहम ऐलान 1 लाख करोड़ के कॉर्पस फंड का हुआ, जो अनुसंधान को लेकर खास तौर पर, वो मैं समझना चाहूँगा कि वो किस तरीके से यूटिलाइज होगा और किस तरीके से लोगों को उससे मदद मिलेगी। ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच है वो कितनी व्यापक है। एक तरफ तो गरीब कल्याण हो रहा है, दूसरी तरफ सुशासन हो रहा है, तीसरी तरफ अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। लेकिन दुनिया के अगर हम विकसित देश देखें तो अनुसंधान का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उनको विकसित देश बनाने, नई टेक्नोलॉजीज, काम करने के नए ढंग, नया शोध,
और उसके आधार पर कैसे लोगों का जीवन अच्छा करना, कैसे लोगों को नए अवसर देना, कैसे लोगों के लिए एक अच्छा उज्जवल भविष्य का रास्ता बनाना, अनुसंधान का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। प्रधानमंत्री जी ने पीछे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF भी बताया था कि आने वाला है। तो एक प्रकार से अनुसंधान को लेके प्रधानमंत्री जी सदैव समर्पित रहते हैं, चिंतित भी रहते हैं। और ये 1 लाख करोड़ का फंड कैसे इस्तेमाल होगा, क्या योजना बनेगी, वो तो माननीय वित्त मंत्री जी बताएंगे आगे चल के। लेकिन एक हौसला बढ़ता है बिल्कुल कि अनुसंधान अब इस देश में बड़े रूप में आने वाला है। एक आखिरी सवाल और सर, इंडस्ट्री को लेकर किस तरीके का ये प्रोत्साहन देने वाला खासतौर पर, क्योंकि आप एक्सपोर्ट को, इंडस्ट्री को किस तरीके से प्रोत्साहन देता है ये बजट? एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के माध्यम से और मेक इन इंडिया को एक प्रकार से लोगों के जहन में डाल के एक बहुत बड़ी सौगात दी है कि लोग आज भारत के सामान, बने हुए सामान में गुणवत्ता देखते हैं। लोगों को विश्वास है कि भारत का सामान अच्छा होगा। लोगों में एक चेतना जगी है कि हमें भारत में बनाया हुआ सामान खरीदना चाहिए। तो एक प्रकार से हम आत्मनिर्भर भारत में आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस इक्विपमेंट में बहुत तेज गति से वृद्धि हो रही है, एक्सपोर्ट में भी, लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार से टूरिज्म, जिस प्रकार से अनुसंधान, इन चीज़ों पे जोर दिया है, इसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत बड़ा होता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले साल या जो अब साल चल रहे हैं 10 लाख करोड़, अगले साल 11,000 करोड़ जब निवेश होगा तो आप समझ सकते हैं उससे स्टील, सीमेंट, फर्निशिंग, इलेक्ट्रिकल्स, एयर कंडीशनर, टीवी, मार्बल, दुनिया भर की चीज़ें लगती है, फायर फाइटिंग सिस्टम। अब ये सब इंडस्ट्री को कितना जोर मिलता है, कितना और डिमांड बढ़ती है, मेक इन इंडिया के लिए कितना बड़ा पुश होता है, उसका आप अंदाज़ा लगाइए। साथ ही साथ 1/3 लोगों को जो पैसा निवेश होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, 1/3 तो लोगों की जेब में जाएगा जो काम करते हैं। तो एक प्रकार से 1.5-2 करोड़ परिवारों की आमदनी बढ़ेगी। जो स्टील, सीमेंट, रेती, ये सब इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर, इस सब इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों की आमदनी बढ़ेगी। ये सब आमदनी जब मार्केट में डिमांड के रूप में आएगी, कंजम्पशन के रूप में आएगी, तो और डिमांड सामान और सेवाओं की बढ़ेगी। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट, मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता है, जिसका लाभ व्यापार और उद्योग को मिलता है। व्यापारी को भी और संभावनाएं बढ़ती है, उद्योग जगत को और हमारे नए उद्यमी हों या स्टार्टअप्स हों, उनको नए अवसर मिलते हैं। तो उनका डिमांड बढ़ने से स्केल भी बढ़ता है, कंपेटिटिवनेस भी बढ़ती है, निर्यात बढ़ने की संभावना भी और अच्छी होती है और देश में भी डिमांड का लाभ होता है। तो ये दिस फीड्स इनटू इटसेल्फ और आगे चल के यही एक विकसित भारत को और ज़्यादा तेज गति देगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जॉब्स क्रिएट होंगी, नए काम के अवसर पैदा होंगे। सर्विसेज सेक्टर में भी भारत ने अमूलचूल वृद्धि की है और मैं समझता हूँ कि अब भारत का समय आ गया है। यही समय है, हमारा समय है, सही समय है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब देश विकसित भारत बनेगा, इसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। धन्यवाद। इस इंटरव्यू को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी।